अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हातिम ताई का नाम सुना है? ऑफ़ कोर्स आपने सुना होगा, कभी न कभी टीवी में देखा होगा वो मूवी, लेकिन ऑफ़ कोर्स हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हातिम अत्ताई एक ऐसे आरब थे जिनको हर कोई जानता था उस वक़्त, एवरीबॉडी, ठीक है? लेजेंड थे अपने आप में। वो जाने जाते थे जेनरॉसिटी के लिए, लोगों को मदद करने के लिए। और इस पॉइंट तक जब जिस टाइमलाइन में हम लोग हैं, ऑलमोस्ट 9th ईयर में हिजरत के, वहाँ पर वो तो ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा है वो एक जगह पर रूलर है। उनका नाम है अदी इब्न हातिम। और अदी इब्न हातिम जो है, जहाँ पर रूल कर रहा, वहाँ पर मुसलमानों ने जब कदम रखा, तो वो भाग गए। और उनकी जो बेटी है, हातिमा तारिक यानी कि इनकी बहन, वो पकड़ी गई। उन्होंने जैसे मदीना में कदम रखा, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं इतनी बड़ी आदमी की बेटी हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आपके अब्बू ने इतना ज़्यादा करम किया लोगों के साथ, इतनी ज़्यादा भलाई किया है, तो हम भी आपके साथ भलाई का सलूक करेंगे। और उसके बाद उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए और उनको सेफ़ली वहाँ से जाने के लिए पैसेज दे दिया। वो जब गई अपने भाई के पास जहाँ पर वो भाग कर गए थे, तो बहुत डाँटा उनको और कहा कि देखो, ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, इनसे जाकर मिलो और बात करो। तो उन्होंने बताया मुसलमानों की अच्छाई के बारे में। अदी बिन हातिम जैसे आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलिए मेरे रूम पर हम लोग बातें करेंगे। और जब वो लोग साथ में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उनको रोक लेती है और उनसे बहुत सारे सवाल करती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते पर उनके साथ चलकर आते हैं और उनका जो भी क्वेश्चन रहता है उसको आंसर करते हैं। और ये देखकर अदी बिन हातिम कहते हैं, ये तो कोई बादशाह जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अभी मुसलमान बहुत बड़े पावर हो गए थे वहाँ पर। हमने बोला ना, अरेबियन पेनिनसुला में पूरा कोई भी मुसलमानों को चैलेंज करने वाला नहीं बचा था। जब वहाँ के कुरैश सबसे बड़े पावर थे, वो खत्म हो गए थे, फिर और कौन बचा मुसलमानों के अलावा? तो टेक्निकली वो बहुत बड़े किंग होने चाहिए थे, उनका बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि एक बूढ़ी औरत को इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो, इतना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये देखकर उन्होंने कहा कि ये तो कोई बादशाह जैसा लगता नहीं है। उसके बाद वो घर गए, जैसे ही तो वो देखकर एकदम हैरान हो गए, एकदम हैरान हो गए। और इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूम में। इतना ज़्यादा सिंपल लाइफ़। और बैठने के लिए एक जगह तक नहीं थी, सिर्फ़ एक पोज़ीशन था बैठने का। एक बैठने का कोई चीज़ था, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं अभी। अभी के टाइम में उसको क्या बोलेंगे, बस आप समझ लीजिए कि कोई गद्दा जैसा था बैठने का। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसमें नहीं बैठकर अपने मेहमान को अदी बिन हातिम को वो दे रहे थे। और उनको बार-बार वो दे रहे थे उनको, वो दे रहे थे इनको कि नहीं, नहीं, नहीं आप बैठिए। लेकिन फाइनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने, उनको ही दिया और उनको बैठाया। उसके बाद उनसे पूछा कि क्या-क्या बात है, क्या बात है? आप इस्लाम कबूल करने की बात अगर कर रहे हो, तो आपके मन में क्या-क्या चल रहा है? तो फिर ये सब होते-होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दीन के बारे में, वो जिस दीन को फ़ॉलो करते थे, उसके बारे में ऐसी-ऐसी बात बोलने लगे, जो कि उनके स्कॉलर्स को पता था सिर्फ़। और वो हैरान हो गए कि ये शख़्स तो एक अलग रिलीजन को फ़ॉलो करता है। कुरैश जो है वो अलग रिलीजन को फ़ॉलो करते थे। मेरा तो अलग ही मामला है। तो फिर ये मेरे रिलीजन के बारे में इतना कैसे जानते हैं? ये सोचकर तो वो ये हो गया था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहे, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मुसलमानों के साथ अगर तुम मिल जाओगे, तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तुमको इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो तुम्हारे पास थी? इंतज़ार करो, जल्द ही रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर जो है, वो हमारे अंदर होगा। और ये सब कुछ सुनकर अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल कर लिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो बहुत बड़ा आदमी था। इससे ये भी सीख मिलती है कि आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन मुस्लिम्स के लिए। वो लोग आपको कैसे देखते हैं, वो लोग ऐसे इस्लाम को जज कर लेते हैं। और जो लास्ट में उन्होंने कहा कि तुम क्या इस चीज़ के लिए हिचक रहे हो कि मुसलमान जो है वो अभी आपको तुमको थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? स्पेशली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखकर तो उसका मन ही अजीब-सा हो गया था, ये क्या है भाई? ये कोई यहाँ पर तो कोई पैलेस वगैरह कुछ महल कुछ नहीं है। तो बोले कि रुको, इंतज़ार करो, बहुत जल्दी बहुत कुछ तुम देखोगे कि जो कि मुसलमानों के हाथ में आएगा। तो इस तरह की बातें बोलना किसी को भी कोई इसमें हर्ज नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दीन को कई बार ऐसा समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी को दीन के बारे में अगर बात करें, तो फिर हम लोग वही कह सकते हैं और किसी तरह की उसको मोटिवेशन नहीं दे सकते, ये बात सही नहीं है। ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अंसार के लिए एप्लीकेबल थी। अ, मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में जाने वाले थे, तो फिर उन्होंने अंसार को क्या कहा? तुम हमको, मेरे पूरे सहाबा को, जिसके खून के प्यासे कुरैश हैं, उनको अपने साथ रखोगे। अगर ये लोग फ्यूचर में कभी हमला करते हैं, तो फिर हमें डिफेंड करोगे, हमारे साथ खाना, घर सब कुछ शेयर करोगे। इसके बदले क्या मिल रहा था अंसार को? सिर्फ़ और सिर्फ़ जन्नत, और कोई वादा नहीं किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ नहीं। इतना ऊँचा ईमान हर किसी का नहीं होता है। हमने ये बार-बार देखा है कि अगर किसी को दुनियावी फ़ायदे के लिए आप इस्लाम की तरफ बुलाएँ,
तो वो पूरी तरह से जायज़ है। ऑफ़ कोर्स अगर आप आखिरत के नाम से बुलाते हो किसी को, तो वो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी जायज़ है। हाँ, तो रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, हम आपसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं याद दिलाने की कि एक बार हमने बोला था कि रोमन एम्पायर एक बार हमने कहा था कि सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो पर्शियन एम्पायर से आए थे और उनके टाइम में वो सबसे बड़ा सुपर पावर था। और एक बार हमने बोला कि रोमन एम्पायर, एक्चुअली ये बात हमने मल्टीपल टाइम बोला कि रोमन एम्पायर अभी का सबसे बड़ा सुपर पावर है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि यार अगर 2 अलग-अलग डायनेस्टीज़ है, 2 अलग-अलग किंगडम है, दोनों सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे हो सकता है? दोनों में से कोई एक होगा ना। और बोला ना कि ये इतनी छोटी-सी बात थी जिसको कोई अगर पकड़ लेता तो हम कहते वाक़ई में यार क्या मेमोरी पाई है तुमने और क्या कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखते हो। लेकिन कहाँ हम किससे इतनी उम्मीद रख रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, बात हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के बारे में और यहाँ पर बात हो किया जा रहा है हिस्ट्री का और उस पर इतना फ़ोकस कर रहा है, क्यों? अभी आपको अगर एक बात बताएँगे ना, फिर आप ही अपना ओपिनियन चेंज कर लोगे अगर आया भी होगा मन में ख़्याल तो। वो ये है कि इस बारे में कुरान में लिखा हुआ है, तो आपको कोई कोई शख्स ये नहीं कह सकता, आप क्यों इतना बात कर रहे हो हिस्ट्री के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में क्यों बात कर रहे हो जो कि ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरह से? क्योंकि कुरान इनके बारे में बहुत बड़ी बात कहता है, एक पूरा सूरा है, जिसका नाम है इस पर, सूरा रूम। मामला ये था कि पर्शियन एम्पायर आप जानते थे आग की इबादत करते थे और वो लोग जो मुशरिकीन मक्का थे, अभी हम लोग वक़्त में बहुत पीछे जा रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत मिली, उसके 5 साल के बाद, यानी कि यहाँ से हम लोग इधर से आप 9 साल ले लीजिए, उधर से आप 9 साल लगभग 18 साल पीछे जा रहे हैं अपनी टाइमलाइन से। टाइमलाइन के साथ इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं मल्टीवर्स ना खुल जाए। जिसको समझ में आया, वो लोग थोड़ा मार्वल मूवीज़ देखना कम कर दें, जिसको नहीं समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, नहीं, पीछे चलते हैं। तो जो कुरैश थे मक्का के, वो लोग काफ़ी अपने आप में रिज़ेम्बलेंस महसूस करते थे पर्शियन एम्पायर से, क्योंकि वो लोग भी पॉलीथीस्ट थे और मुशरिकीन थे। उसी तरह से ये लोग भी थे कुरैश के। और जो रोमन एम्पायर था, उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया हुआ था। उनका ऑफ़िशियल रिलीजन था क्रिश्चियनिटी। और ऑफ़ कोर्स क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर बात होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, मोहम्मद और रसूलों की बात होगी और किताब की बात होगी। ऑफ़ कोर्स हम लोग क्रिश्चियन और यहूदी इन तीनों को मिलाकर अब्राहमिक फ़ेथ कहते हैं, मोनोथीस्ट कहते हैं हम लोग। तो फिर हम लोगों के बीच में बहुत कुछ कॉमन है। मतलब कि हमारे और क्रिश्चियंस के बीच में बस इतना सा डिफ़रेंस है कि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले सारे नबी को मानते हैं और क्रिश्चियंस सबको मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर। बस इतना सा डिफ़रेंस है, ठीक है? अगर ये चीज़ वो लोग मान लें तो उनमें और हमें कोई डिफ़रेंस नहीं होगा। तो ऑफ़ कोर्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो सहाबा थे, वो एक तरह से अपने आप को क्लोज़ मानते थे रोमन एम्पायर के। और हुआ ये था उस टाइम में 5th ईयर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 45 साल के थे कि पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को हरा दिया था और वो बन गया था दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। इस बात पर कुरैश बहुत खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि अम, देखो हमारे जो अलाइज़ है, हम लोग जिसको सपोर्ट करते हैं, ये उन लोगों के लिए क्या था हम बताते हैं। ये उन लोगों के लिए था क्रिकेट मैच की तरह। रोमन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर का ना मुस्लिम थे ना कुरैश से कोई लेना-देना ना था। वो लोग जानते भी नहीं थे कि मुस्लिम्स एक्ज़िस्ट करते हैं, अभी तक तो नहीं जानते थे। तो फिर क्रिकेट मैच की तरह था, ये हमारी टीम है, वो हमारी टीम है, ठीक है? तो वो लोग बड़े खुश होकर कहते हैं कि देखो वो लोग हार गए, हमारी टीम जीत गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इस चीज़ को नाज़िल करते हैं कि हाँ, रोमन एम्पायर जो है वो हार गया है और वो 3 से लेकर 9 साल के बीच में जीत जाएगा वापस से और उस दिन जो ईमान वाले हैं वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इतना इतना बड़ा प्रेडिक्शन। पता है एक सुपर पावर जब हारती है, उसको वापस से उठने में कितना टाइम लगता है? मतलब कि आप सोचिए कि एक टाइम में अमेरिका और रशिया नहीं कहेंगे, यूएसएसआर कहेंगे, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ थी। वो दोनों दुनिया के सबसे बड़े पावर्स थे। रशिया टूटा, उसके बाद से आज तक वो उस तरह से खड़ा नहीं हो सका कि वो दोबारा अमेरिका के साथ सुपर पावर कहला सके जिस तरह के वो था। और रशिया के टूटने से, यूएसएसआर के टूटने से कितने साल हो गए? तो अगर अभी के टाइम में जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी सारे हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, दुनिया तेज़ हुई कि स्लो हुई है? ऑफ़ कोर्स दुनिया तेज़ हुई है। जो चीज़ें अभी बहुत जल्दी हो जाती है, पहले बहुत टाइम लगता था। तो मिलिट्री भी कुछ इसी तरह की थी ना। ये लोग सैकड़ों साल से लड़ते आ रहे थे ये दोनों सुपर पावर्स और अभी सबसे बड़ा पावर बना कौन? पर्शियन एम्पायर। और अल्लाह के लिए 3 से 9 साल के बीच में ये जो मतलब कि ये 3 से 9 साल अल्लाह ऐसे नहीं कहते हैं। जो वर्ड अल्लाह इस्तेमाल करते हैं उसका या तो मतलब 3 साल होता है या फिर 9 साल के बीच में होता है। ठीक है? तो
वो कभी भी हो सकता था, लेकिन एक्चुअली में हुआ 9 साल ही, यानी कि अब बताते हैं, थोड़ा सा उसको रखेंगे सस्पेंस के लिए। तो कोई इसको नहीं मान सकता है और कॉमन सेंस कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इतना कम टाइम में कोई कैसे कमबैक करके उसको हराकर सबसे बड़ा फिर से पावर बन सकता है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शर्त लगा लेते हैं किसी कुरैश से, और उस वक़्त जो है जुआ खेलना हराम नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, अगर बात कुरान में आ गई है तो वो कभी भी जुआ नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ये चीज़ हम लोगों के लिए कभी अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए था कि वो लोग कह सकते थे कि देखो इतने-इतने साल के अंदर ये चीज़ होगा, और अगर नहीं हुआ तो इतने ऊँट तुम्हारे, ठीक है? और अगर हो गया तो तुम हमको दोगे। ये वाला शर्त लगा लिया। और ये कब हुआ? रोमन एम्पायर ने कब वापस से पर्शियन एम्पायर को हराया? 2 हिजरी को, 9 साल के बाद उस इंसिडेंट के। 2 हिजरी को और क्या हुआ था? एग्ज़ैक्ट सेम डे जंग बदर हुआ था। और अल्लाह ने इस जंग बदर के 9 साल पहले ये कह दिया कि जिस दिन रोमन एम्पायर जीतेंगे वापस से, वो मुसलमानों के लिए बहुत बहुत खुशी का मौका होगा। तो एक बात सोचने की बात है ना, उस वक़्त के कोई नहीं समझ सका, ना कुरैश ना मुस्लिम समझ सके कि ऐसा कुछ होगा। क्या समझेंगे? जंग बदर होने के कुछ मोमेंट्स पहले तक मुसलमानों को पता नहीं था कि वो लोग जंग लड़ने जा रहे हैं, इस तरह की। तो फिर कहाँ से पता होगा? लेकिन अल्लाह की जो कुदरत है और अल्लाह की जो मतलब कि प्रेडिक्शन, अल्लाह प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, अल्लाह बताते हैं कैसा होकर रहेगा। कितना सारा मोमेंट था इस बीच में। मतलब अब हम रोमन और पर्शियन एम्पायर की बात नहीं करेंगे, वो तो हो गया। अभी हमारे टाइमलाइन के हिसाब से रोमन एम्पायर इज़ द बिगेस्ट सुपर पावर जंग बदर के बाद, यानी कि उस टाइम 2 हिजरी के बाद से। इस बीच में कितना कुछ हुआ कि थोड़ा-सा भी अगर मामला इधर से उधर हो जाता, तो जंग बदर होती ही नहीं। मतलब आप ये ज़रा सोच लीजिए, वो लोग किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने में कामयाब हो जाते। वो लोग अगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, वो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ में, वो कार में थे, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, अगर नीचे देख लेते। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो जो यहूदी लोग थे, वो लोग इनको असैसिनेट करने, इनको मारने में कामयाब होते। अगर मुसलमानों को अबू सुफियान का जो कारवां था वो मिल जाता और वो लोग उससे खुश होकर वापस आ जाते। मतलब कि आप इफ़ एंड बट एक एक मोमेंट पर लगा सकते हैं। अल्लाह ने इतने साल पहले बता दिया मुसलमानों को कि ऐसा होने वाला है, और उसका मतलब उन लोगों को जंग बदर के दिन समझ में आया कि अच्छा, इनका ये, अल्लाह का ये मतलब था। और पता है इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बात क्या है, जो कि अल्लाह के वाक़ई में इल्म और अल्लाह की कुदरत को बताता है, कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से पहले ये चीज़ लिख रखा था। अल्लाह ने जो लौह महफूज़ में सब कुछ लिख रखा है, वो सबसे पहले लिखा गया था, कुछ भी होने से पहले, ठीक है? तो एक एक स्कॉलर है, वो अपनी वाइफ़ को बड़ी एक रोमांटिक सी लाइन कहते हैं कि ज़रा सोचो ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़मीन और आसमान को बनाने से कितने साल पहले मेरे नाम के आगे तुम्हारे नाम को लिख दिया था। काफ़ी अच्छी लाइन है ना? आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मैरिड थोड़ी ना हैं। कभी अपने गर्लफ्रेंड को ये सब ना कहें, या वैसे वर्सा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है किसको पता। ज़्यादा सपने देखने अच्छी बात नहीं होती है। अल्लाह ने जो लिख रखा है ना, वहाँ पर अल्लाह के पास है, वहीं होगा। दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। कहाँ चले जाते हैं हम पता नहीं। हाँ, तो रोमन एम्पायर इज़ द बिगेस्ट सुपर पावर, और अगर आप सबसे बड़े सुपर पावर से लड़ने के लिए जा रहे हो तो यू हैव टू बी एब्सोल्यूटली प्रिपेयर्ड। पहली बार ऐसा कहा गया था कि हम लोग साफ तौर पर जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों को सामने सबसे बड़ा खतरा है। ऑलरेडी मुअता की जंग में वो लोग बहुत नुकसान झेल चुके थे मुसलमानों की साइड से। उसका गुस्सा है उनको, पूरे अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा पावर हो जाने का उनको खतरा है, डर है, जलन है, जो भी है, क्योंकि वैसे भी जो रोमन एम्पायर थे वो लोग क्रिश्चियन थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों को वैसे भी वो लोग कभी पसंद नहीं किया। सारी बातें हैं। और पहली बार मुसलमान एकदम साफ, सब कोई आएगा, मतलब सब, विदाउट एक्सेप्शन, और जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो करोगे। और मुसलमान जो है वो शुरू हो जाते हैं। गर्मी का टाइम रहता है उस वक़्त, खतरनाक गर्मी का टाइम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, लोगों को जमा करते हैं, और उनको जो अल्लाह की राह में खर्च करना है, इसकी फ़ज़ीलत बताना शुरू करते हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु 100 ऊँट लाते हैं, फिर जाते हैं, फिर 100 ऊँट लाते हैं, फिर जाते हैं, फिर 100 ऊँट लाते हैं। उफ़! उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना दिया उस दिन, इतना दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, "ए उस्मान, तुमने इतना कुछ किया है ना, इतना कुछ किया है कि आज के बाद तुम अगर कुछ अमल नहीं करोगे ना, तब भी वो काफ़ी होगा।" ये बात किसी के लिए हमने नहीं सुना है कि तुम अगर आज के बाद कुछ नहीं करोगे तो भी काफ़ी होगा। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रुकने वाले थे। उन्होंने ज़िंदगी भर इस्लाम को सर्व किया, और उनके लाइफ़ का सबसे, और वो खलीफा बने, और उनके टाइम में मुसलमान जो है अलग-अलग ऊँचाइयों पर पहुँचे। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो ये था कि उन्होंने
कुरान को यूनिफ़ाई किया और एक कुरान हम सब के लिए स्टैंडर्ड बना। वो उनका हम कहते हैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अल्लाह की किताब से ऊपर कुछ नहीं है और उसमें उन्होंने इतना बड़ा हाथ है। तो फिर जिस पॉइंट पर किसी शख्स को पता चल जाए, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है और पहले ही बोले कि तुम अगर कॉपी खाली छोड़ के चले आओगे ना, तब भी तुमको टॉप करोगे, कौन शख्स उस वक़्त पढ़ने वाला है? कौन पढ़ेगा उसके बाद? लेकिन ये लोग जो है ना, एक्सीलेंट थे ये लोग परफेक्ट थे। तभी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे ये लोग। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सोचते हैं कि हर चीज़ में जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अबू बकर हमेशा, याद है पहला एपिसोड में इसका इसका ज़िक्र किया था, पहले एपिसोड में। उफ़! हम सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे और इतना जल्दी वक़्त बीत जाएगा। हाँ, तो वाक़या ये था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं जब भी कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अबू बकर हमेशा मेरे से आगे निकल जाते हैं। इस बार ऐसा करूँगा ना कि अबू बकर किसी हाल में हमसे आगे नहीं निकल सकेंगे। तो वो बहुत कुछ लेकर आते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या है ये? कितना है? घर में क्या छोड़ के आए हो? तो उन्होंने कहा कि इसी के जैसा, यानी कि 50% लेकर आए, 50% छोड़ कर आए। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत कुछ लेकर आते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या अबू बकर, घर में क्या छोड़ के आए हो? का जवाब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़कर आए। इसका मतलब समझते हैं? सुभान अल्लाह 100% लेकर आए। और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा, इस आदमी को हम कभी पीछे नहीं कर सकेंगे अच्छा में, कभी नहीं। और उसके बाद जिन से जो भी बन पड़ा वो लोग लेकर आए। कुछ सहाबी जो है मेहनत किए दिन भर, ठीक है, मज़दूरी किए, उनको कुछ खजूर मिला वो लेकर आए। मुनाफ़िकीन हँसने लगे, हे देखो ये क्या लेकर आए, इसके खजूर से क्या लेना देना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डाँटे। और याद कीजिए उस हदीस को। वैसे तो इस मौके पर नहीं कहा था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो है ना क्वालिटी पर फ़ोकस किए हैं, क्वांटिटी से कभी उनको लेना देना नहीं था। मतलब कि ज़रा सोचिए, आज जब मुसलमान निकलेंगे, इनकी आर्मी का कुल कैपेसिटी होगा 30,000। 30,000 कभी आपने सुना था? नहीं, 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 पहली बार इतनी बड़ी आर्मी निकल रही है। और एक टाइम में कुरैश आए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। बस ये लोग जो बिलाल है, ये लोग जो खब्बाब है, ये सबको थोड़ा साइड रखिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद को थोड़ा-सा हम लोगों के सामने आने मत दीजिए। ये लोग नीचे क्लास के लोग हैं। हम लोग अलग कैटेगरी रखेंगे, ये लोग हाँ, हाँ, ये नहीं बोल रहे थे कि नहीं, 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 ये लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग नहीं करेंगे। इन लोगों को बोलिए कि इस्लाम छोड़ दें। ना, 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 ठीक है, मुसलमान है बहुत अच्छी बात है, बट हम लोगों के सामने बस ना आए। हम लोगों की गैदरिंग में ना बैठें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है सीधे, मतलब कि हम कोई गलत वर्ड का क्या इस्तेमाल करें, तुम अपने अपना जो ऑफ़र है वो अपने पास रखो, इस्लाम को क्वांटिटी से मतलब नहीं है। अगर क्वालिटी होगी ना, क्वांटिटी बाद में अपने आप आ जाएगी। अल्लाह ने उस दिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज देखिए मुसलमान 30,000 की आर्मी लेकर आ रहे हैं। उस वक़्त मुसलमानों की नंबर लेस देन 50 था। 50 50 और 30,000, अगर आप इसको मतलब कि डिवाइड करें 30,000 को 50 से, तो क्या आएगा नंबर? 30 और उसके बाद 3 ज़ीरो और वहाँ पर 50, तो इधर 3,000, 600 गुना मुसलमान अभी बढ़ गए। कितने साल में? कितने कम टाइम में? 600 गुना बढ़ चुके हैं। और ये सिर्फ़ मर्द की बात हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ सिर्फ़ मर्दों की बात हो रही है। जो औरतें और बच्चे हैं वो तो हैं अभी। तो 600 गुना सिर्फ़ मेल में बढ़ा हुआ है। अल्लाह इस तरह से, अगर अल्लाह जब दरवाज़े खोलते हैं ना, तो ऐसे खोलते हैं। हम लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा आते हैं हम लोगों पर कि तुम किसी के कंट्रीब्यूशन को कैसे छोटा कह सकते हो। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये देखे कि कुछ मुसलमान जो हैं, वो बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब है, कुछ बीमार हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई जानवर नहीं है और किसी के साथ वो कंट्रीब्यूशन में भी शामिल नहीं हो सके। उस दिन एक-एक ऊँट में 18-18 लोग सफ़र कर रहे थे। ऑफ़ कोर्स एक बार में नहीं, टर्न लेकर, थोड़ी देर हम बैठते हैं, थोड़ी देर तुम चलो। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने खुद पैदल चला उस दिन। उस दिन कई दिन लगे हैं सिर्फ़ जाने में और आने में। एक ऐसा इंसान जो कि अल्लाह का रसूल है, इमामुल अंबिया, वहाँ का लीडर, वहाँ का किंग, आप जो भी कह लीजिए, वो शख्स ये डिसाइड करता है कि मेरे सहाबा जिस तरह से जिस कंडीशन में जा रहे हैं, मैं भी पैदल चल के जाऊँगा, थोड़ी देर बैठूँगा ऊँट में, थोड़ी देर पैदल चलूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग को थोड़ी-सी पोज़ीशन क्या मिलती है, थोड़ी-सी। हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं और समझते हैं कि अरे! हम झुककर इस चीज़ को उठाएँगे। नौकर को अपने कहते हैं, उठाओ इसको यहाँ से। ये आ जाता है एक टाइम के बाद।
सब अच्छे-अच्छे लोग फिसल जाते हैं इस चीज़ में। पोज़ीशन आता है तो अंदर में गुरूर आ ही जाता है और जो लोग नीचे होते हैं, वो लोगों को इंसान समझना बंद कर देते हैं। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। कुछ लोग ऐसे मुसलमान होते हैं जो कि रोते हैं ये देखकर और बोलते हैं कि या रसूलुल्लाह हम नहीं आ पा रहे हैं आपके साथ और अल्लाह खुद उनके बारे में कुरान में फरमाते हैं कि वो लोग सच्चे हैं अपनी बात में। लेकिन मुनाफिकीन ऐसे-ऐसे बहाने देते हैं, ऐसे-ऐसे बहाने देते हैं। आप उसमें से एक बस सुन लीजिए, आप समझ जाइएगा कि वो किस तरह का बहाना था। कहते हैं कि हम लोग रोमन एम्पायर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ की जो औरतें हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। हम उनको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो हम नहीं जाना चाहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह! ये बात आकर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे। कुछ नहीं कहें, कुछ नहीं कहें। अरे ये गंदगी अगर ना जाए साथ में तो बेहतर है। अल्लाह ने बोला कि ठीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, ठीक है। अल्लाह ने फिर कुरान में आयत नाज़िल फरमाया, सूरह तौबा में एकदम इसका डिस्क्रिप्शन है, सूरह तौबा, सूरह नंबर 9। अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाया कि या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आप इन लोगों को इस तरह से क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब कि ये लोग इस तरह से आपको कुछ भी कह रहा है और आप हाँ, हाँ कह दे रहे हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि आखिर क्या है, नहीं है? मतलब कब तक चलेगा ऐसा? लेकिन ये आयत शुरू कैसे होता है? बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आपसे ये मिस्टेक हो गया, आपको इन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, कुछ भी बोले और आप मान लो। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने पहले ही आपको माफ़ कर दिया इस बात के लिए, डोंट वरी। मतलब अल्लाह की जो मोहब्बत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कुरान की अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, जो कि ऐसे कभी नहीं आ सकता है समझ में। ऐसे जो है ना, कभी नहीं आ सकता है समझ में। हम लोग ऐसे जनरली बोल सकते हैं कि हाँ, अल्लाह जो है अपने रसूल से बहुत मोहब्बत करे, लेकिन कितना, कितना ये चीज़ इसी से समझ में आएगा जब आप कुरान को समझने की कोशिश करोगे तो। उसके बाद मुसलमान जो है निकलने वाले होते हैं कि मुनाफ़िकीन एक और वहाँ पर मामला खेल देते हैं। वो एक मस्जिद बनाते हैं और बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएँ ताकि लोग इसमें आ सकें, अल्लाह का ज़िक्र कर सकें, ठीक है? आप यहाँ पर आइए, हो सकता है तो 2 रकात नमाज़ पढ़ाइए ताकि इसकी ओपनिंग हो और लोग जो है इसको सपोर्ट करें। और वो बनाते हैं मुनाफ़िकीन और उनके जो हेड सब थे वो लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ़ तौर पर इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाते हैं और कहते हैं कि ये मस्जिद जो है इसका नीयत ख़राब है। ये लोग चाहते हैं कि ये मुसलमानों को इसमें जमा करें और उनमें फूट डालें, उनको अलग कर दें, अगेंस्ट कर दें सबको एक-दूसरे के। तो फिर आप हरगिज़ यहाँ पर नहीं जाइएगा। जबकि आपको ऐसे मस्जिद में जाना चाहिए जो किसी के पास था जिसको तक़वे की नीयत से बनाया गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मस्जिद क़ुबा की बात कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको याद है जब हमने मस्जिद क़ुबा की बात की थी, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार आए थे मदीना और मस्जिद का फ़ॉर्मेशन हो रहा था, तो हमने कहा था कि अल्लाह ने इसके बारे में कुरान में फ़रमाया है कि ऐसी मस्जिद है जिसको तक़वे के बेसिस पर, उसके फाउंडेशन पर बनाया गया था। अगर आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। और बाद में उसको तोड़ दिया गया था उस स्ट्रक्चर को, उसको मस्जिद हम लोग कहेंगे ही नहीं। मुसलमान कभी मस्जिद नहीं तोड़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन वो मस्जिद था ही नहीं। वो तो एक तरह से समझिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉम्पिटिशन करने के लिए एक जगह थी और मुसलमानों को तोड़ने के लिए वो जगह थी। सहाबा को भेजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उसको तोड़वा दिया। उसके बाद मुसलमान निकले, मगर निकले जैसे ही तो फिर उन्होंने देखा कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि या रसूलल्लाह ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि अगर उसमें भलाई है, अगर उसमें अच्छाई है, अल्लाह उसको देख रहा है कि वो अच्छे हैं, तो वो ज़रूर आएँगे। और अगर उसमें अच्छाई नहीं है, तो अच्छा हुआ ना कि वो नहीं है हमारे साथ। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर से, ठीक है? वो कहते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए और इस चीज़ को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ़ टाइम तक मेंटेन किया। तब भी जब नंबर 50 थे, तब भी जब नंबर 30,000 है। सेम रिएक्शन, सेम एटीट्यूड। कैसे हो सकता है कोई एक आम इंसान ऐसा? ऑफ़ कोर्स वो आम इंसान नहीं थे तभी तो। और वो देखते हैं कि एक शख्स पीछे से आ रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन है, कौन है, कौन है? और जब वो नज़दीक दिख जाता है थोड़ा-सा, तो फिर लोग कहते हैं कि ये तो अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रहम फरमाए अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी पर। ये जिस तरह पैदल आ रहा है अकेले, ये इसी तरह से जिएगा और इसकी डेथ भी जब होगी, तो फिर ये अकेले रहेगा। और यही होता है। जब इसके कई साल के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा रहते हैं, तो अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी उनकी जब डेथ करीब आ जाती है, तो वो अपनी वाइफ़ को कहते हैं, वो मदीना से थोड़ा बाहर की तरफ रहते हैं, अकेले, ओके? वो अपनी वाइफ़ को कहते हैं कि जब मेरी डेथ हो जाए, तो फिर बाहर निकलना और अगर कोई भी शख्स तुमको दिखे, तो उसको कहना कि अ, ये अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी हैं। और उनकी डेथ हो जाती है और उनकी वाइफ़ को मिलते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और वो कहती हैं कि अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी जो है, उनकी इंतकाल हो गई है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो है, वो कहते हैं अल्लाहु अकबर!
मुझे अब भी याद है कि तबूक की लड़ाई के लिए जब हम लोग निकल रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि इसकी जब डेथ होगी तो वो अकेला होगा। और उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई और उनको दफ़न किया। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं अभी तक? आप लोगों के मन में कोई बात नहीं आ रही है तो गलत बात है। आपने हमसे क्यों नहीं पूछा कि अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी कौन है? इनका नाम पहले क्यों नहीं लिया था? इनको इस मोमेंट के लिए बचा कर रखा था। उफ़! हमको लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, हर पर्सन को उसके करेक्ट टाइम तक बचा कर रखना और जब उनका मौका मिले उनकी बात करने का, तब जाकर करना। अब हम फिर से वक़्त में इतना पीछे जा रहे हैं, इतना पीछे जा रहे हैं कि आपको लगेगा कि हम लोग फिर से इस सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं ऐसे टाइम में जब मुसलमानों का नंबर लेस दैन 10 था। जी हाँ, लेस दैन 10। ज़्यादातर नरेशंस यही कहते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पब्लिकली सबके सामने आए भी नहीं थे। वो जो पहाड़ में चढ़कर उनका कहना था कि कुरैश जो है मैं अगर कहूँ कि मेरे पीछे एक आर्मी है, वो इंसिडेंट से पहले की बात है। बहुत, बहुत, बहुत पहले की बात है कि एक शख्स थे जिनका नाम था अबू ज़र और वो ग़िफ़ार ट्राइब के थे इसलिए वो ग़िफ़ारी कहलाते हैं। उस ट्राइब का काम था मेन काम, उनका मेन जो कमाने का तरीका था वो ये था कि रास्ते में जाने वाले जो ट्राइब ये कारवां सब है, उसको हमला करना और उससे सामान लूट लेना। अल्लाहु अकबर! ज़रा सोचिए उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस गंदगी के बीच में अल्लाह ने भेजा था। कि ऐसे एक कंप्लीट ग्रुप है लोगों का जिसका मेन काम यही है, मेन काम। तो अबू ज़र जो थे वो थोड़ा अलग हो गए उन अपने लोगों से। उनको पता नहीं ये जो शिर्क था और ये जो गंदगी थी लोगों के बीच में ये अच्छी नहीं लगती थी। और वो कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे जो हैं लोग हैं वो इबादत के काबिल हों। लोग किस तरह से पत्थर वगैरह और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसको पूजते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं पता है, ये लोग को इसका फ़ायदा नुकसान नहीं पहुँचा सकते। उनकी उनकी फ़ितरत जो है वो पाक साफ़ थी जैसे कि होती है एक इंसान की, हर इंसान की होती है। तो उनके भाई ने बोला कि देखो मक्का में ऐसा खबर आ रहा है कि कोई ऐसा शख्स है जो कि इसी तरह की बात कह रहा है, तो हमको लगता है कि तुमको उससे मिलना चाहिए। तो वो जाते हैं और वो खोजते हैं कि कोई ऐसा टाइम मिल जाए, कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो कि बता सके। तो उनको मिलते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चे, बच्चे टीनेजर। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अच्छा हुआ कि ये बात तुमने किसी और से नहीं कहा। तुम चलो मैं तुम्हें ऐसे जगह पर जाऊँगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाऊँगा। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं, एक बार में इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं ये बात पूरी दुनिया को बताऊँ और इस्लाम के लिए बहुत कुछ करूँ। जज़्बा जज़्बा है ऐसे लोगों का उफ़! कुछ नहीं था सपोर्ट के लिए और वो जुनून। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, इस चीज़ की इजाज़त अभी नहीं मिली है। इंतज़ार करो, अपने जगह वापस जाओ, वहाँ पर दीन के बारे में लोगों को बताओ धीरे-धीरे करके। लेकिन क्या है कि अभी जो है हम लोग पब्लिक नहीं हो सकते हैं, उसकी इजाज़त नहीं मिली है। इंतज़ार करना, जब हम लोग जो है कामयाब हो जाएँगे, तो तुम आ जाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑप्टिमिज़्म को देखिए, उनकी पॉज़िटिविटी को देखिए। मक्का के शुरू के दिन में वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अबू ज़र ग़िफ़ारी एक्साइटेड हो जाते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो पूरे मतलब कि ऐसा करने वाला पहला इंसान अगर कोई होगा तो हमको लगता है अबू ज़र ग़िफ़ारी होंगे। ऐसा कहा जाता है वो या तो टॉप 5 और एटलीस्ट टॉप 10 मुस्लिम्स होंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। फर्स्ट ऑफ द 10। अल्लाहु अकबर! इनका मकाम और ये जो करने वाले हैं ना अभी, ये करने वाला हमको इससे पहले तो मेरे नज़र में और कोई नहीं था। जाते हैं पूरे कुरैश के सामने चिल्लाने लगते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इबादत के लायक नहीं सिर्फ़ अल्लाह की है, जो शिर्क है ये गलत है। और लोग उनको जैसे ही सुनते हैं, पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं, एकदम बुरी तरह से। और उसके बाद अब्बास वहाँ पर आते हैं, वो कहते हैं कि अरे, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम इसको मार रहे हो, जानते हुए कहाँ से हो? ग़िफ़ार से है तुमको बोलते बचाने का भी क्या तरीका है? तुमको अंदाज़ा है, तुमको बिज़नेस करना है कि नहीं? बाहर निकलोगे ये लोग पकड़ के तुमको छीन लेंगे जो भी है तुम्हारे पास। इसी के लिए जाने जाते हैं। ये सुन के वो लोग रुक गए। तो कुरैश की मेंटालिटी को क्या करें कुरैश की मेंटालिटी को समझ कर आप, खत्म, खत्म हो चुके हैं वो लोग। लेकिन बस यही है कि दुनिया का नाम जैसे सुना तो रुक गए। ये चीज़ 2 बार 3 बार हुआ। बार-बार वो ठीक होते थे फिर चिल्लाकर लोगों को कहते थे। फाइनली वो चले गए और बहुत वक़्त के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर उनको पहचान गए कि हाँ, ये वही अबू ज़र हैं। नाम उनका थोड़ा गलत हो गया था। इनका नाम अबू ज़र था और उन्होंने उसी वर्ड का कुछ और मीनिंग से दूसरा नाम ले लिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं मेरा नाम ये है। उनका नाम चेंज नहीं किया गया एक्चुअली। तो ये थी कहानी अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की। वक़्त में आगे जाएँ, हम लोग 9th ईयर में थे जब मुसलमान जा रहे थे तबूक की तरफ। ओके, क्या हुआ कि कुछ लोग जो है आ ही गए थे मुनाफ़िकीन में से, ठीक है?
ऐसा नहीं है कि हर कोई पीछे रह गया था। और बोला ना कि कुछ लोग बस इसलिए आते थे क्योंकि उनको उम्मीद रहती थी कि मुसलमान हर जगह जीत रहे हैं, तो उनको पैसे मिलेंगे। वो सहाबा के बारे में कमेंट करते हैं, ठीक है? कि ये लोग जो है, ये इन लोगों से ज़्यादा हम लोग ने किसी को भी दुनिया के लिए लालची नहीं देखा। मुनाफ़िक सहाबा के बारे में कह रहे हैं, दुनिया के लिए लालची हमने नहीं देखा, ठीक है? अपने बीच में बात कर रहे हैं, किसी ने सुना नहीं था। और ये लोग जो है, ये लोग बस खाने में और ये आराम करने में ये रखते हैं। किसके बारे में कहा ये सब? मुनाफ़िकीन ने, सहाबा के बारे में। अल्लाह ने सूरह तौबा में आयत नाज़िल कर दी। और ये लोग जैसे सुने कि ऐसा-ऐसा मामला ये लीक हो रहा है कहीं, जल्दी से गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ठीक है? और कहा कि या रसूलल्लाह, हम मज़ाक कर रहे थे। अल्लाह कुरान में कहते हैं और हम लोगों को कान खोल लेना चाहिए। तुम लोगों को मज़ाक करने के लिए अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की निशानियों के अलावा और कुछ नहीं मिला था, तुमने कुफ़्र किया है ईमान लाने के बाद। सहाबा के बारे में बोला उन्होंने, और इसको अल्लाह ने कुफ़्र कहा और कहा कि तुम इस्लाम से बाहर हो चुके हो। और अगर कोई कुरान का मज़ाक उड़ाए, कुरान के किसी अहकाम का मज़ाक उड़ाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके सहाबा का मज़ाक उड़ाए, तो वो कैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मज़ाक उड़ाना नहीं हुआ? और हम लोग जो सोशल मीडिया में रमज़ान का, मतलब कि एक बहुत कॉमन कॉमेडी वीडियो की तरह, जो कि हर साल आता है और हम हर साल जो है से खून जो है वो खौल जाता है इस वजह से। क्या होता है? रमज़ान का टाइम है, ठीक है? इफ्तारी होने वाली है और लोग जो है बस उनको खाने के अलावा तो कुछ होता नहीं है, मुसलमानों को तो बस एक ही चैलेंज रहता है रमज़ान में कि किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। हाथ में खाना लेकर बैठे रहते हैं और अज़ान की आवाज़ आती है, वो लोग पागलों की तरह, जानवरों की तरह खाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद पता चलता है अरे वो तो किसी का फ़ोन का रिंगटोन था। हम बिना जाने ये बात कह सकते हैं, आप सबने इस तरह का कोई ना कोई वीडियो देखा होगा। ही करके कॉमेडी वाला वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो बजा दिया जाता है। बहुत हँसी आ गई भाई, इतनी हँसी आ गई कि अब तो हम हँसी रोक ही नहीं पा रहे हैं। साहबा ने अपनी जान दी थी इन लोगों के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख्म खाए थे इन लोगों के लिए। क्या कर रहे हैं हम लोग इस दिन के साथ? किस तरह का मज़ाक कर रहे हैं हम अपने आप के साथ? यही हरकत जब गैर मुसलमान करते हैं ना, तो यही मुस्लिम्स, यही सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, वी स्टैंड विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जाहिल कहीं के, सेम चीज़ तो तुम कर रहे हो। ये चीज़ हमको कभी बर्दाश्त नहीं हुई है आज तक और ज़िंदगी में कभी हम इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ उस रेड लाइन, एक हर चीज़ की एक लाइन होती है ना, ये उस रेड लाइन के मेरे हिसाब से पचासों 50 किलोमीटर दूर है। चार शादी का मज़ाक, चार शादी का मज़ाक, ये मुस्लिम को बस एन्जॉय करने होता है। पर अल्लाह ने कुरान में चार शादी की इजाज़त दी है। आप उसका मज़ाक उड़ाते हो। और कोई मज़ाक नहीं मिला था आपको? पाकिस्तानी के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो लोग इंग्लिश बोलते-बोलते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हमारे मुसलमान भाई प्यारे, वो इस चीज़ का मज़ाक उड़ाते हैं। आप पाकिस्तानी प्लेयर्स का मज़ाक उड़ाओ, उनके क्रिकेट का मज़ाक उड़ाओ, उनकी बेवकूफ़ी का मज़ाक उड़ाओ, हमको दिक्कत नहीं है कुछ ख़ास उसमें, ठीक है? वो अपने आप में गलत है, अपने आप में गलत है, लेकिन हमको उससे उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस सुभान अल्लाह शब्द का, माशाअल्लाह शब्द का मज़ाक उड़ा रहे हो, उसको कॉमेडी के साथ आप यूज़ कर रहे हो, आपको क्या लगता है? आपके कंधों में फ़रिश्ते नहीं हैं जो उसको लिख नहीं रहे? हम कहते हैं और अल्लाह ही बेहतर जाने कि ये कितना सही है, कितना गलत है। गाली देना इससे ज़्यादा बेहतर है या फिर इससे कम खतरनाक है। अगर कोई दीन का मज़ाक उड़ाए एक तरफ और एक तरफ कोई गुस्से में किसी को गाली दे दे, हम ऐसा नहीं अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि हम गाली देंगे या फिर हम गाली को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हमको ये इतना घिनौना लगता है, इतना घिनौना लगता है। हर साल, हर साल का ये है। अल्लाह ने इतनी बड़ी, मतलब कि एक तरह से रिस्पेक्ट रखा है कुर्बानी के जानवरों का, जिनको हम लोग ईद उल अज़हा में कुर्बानी करते हैं, उनका कॉमेडी बनता है। मुसलमानों का कॉमेडी बनता है कि बकरीद जो आती है इसी चीज़ के लिए कि हम लोग ठूँस सकें। उहुँ, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और ऐसे लोगों से हम प्यार से बात नहीं कर सकते। हम क्यों वीडियो बनाते हैं पता है आपको? क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि हमको प्यार से बात करने आता ही नहीं है। आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड पर्सन।
ये मेरी कमज़ोरी है, हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। बट फॉर नाउ अभी के लिए हम कह रहे हैं, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। उनको लोगों से बात करने से पहले ही गुस्सा आ जाता है और समझ में आता है इससे कि अल्लाह के रसूल को कितना सब्र दिया है अल्लाह ने, कितना सब्र दिया था अल्लाह ने। उन्होंने कैसे कैसों को बर्दाश्त किया। एक शख्स मस्जिद में पेशाब कर रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए नहीं गुस्सा है। और एक हम अपने आप को देखते हैं कि हम अपने मुसलमानों पर गुस्सा आ जाते हैं इतना कि लगता है कि हम ढंग से बात भी नहीं कर सकेंगे, इसी डर से बात भी नहीं करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बेहतर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मुस्लिम्स जब पहुँचते हैं तबूक में फाइनली फाइनली देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। हम चाहते थे ये बात आपको बहुत पहले बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया, सस्पेंस बना कर रखना चाहते थे। तबूक में कोई था ही नहीं, रोमन एम्पायर लोग पहले ही जा चुके थे वहाँ से। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना वेस्ट हुआ। सबसे बड़ी बात क्या हुई मालूम? जो मुस्लिम्स थे और जो मुनाफिकीन थे और जो ऐसे मुस्लिम्स थे जिनका ईमान थोड़ा कमज़ोर था लेकिन मुनाफिकीन नहीं थे, वो सब के सब का असली चेहरा बाहर आ गया। जो मुसलमान थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, इन्होंने साबित कर दिया कि उनका ईमान कितना पक्का था। इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया अपने आप को पूरे मुसलमानों ने। और जो लोग नए-नए इस्लाम कबूल किए थे, जो लोग पीछे हट रहे थे, जो लोग बहाना मार रहे थे, उन लोगों को सामने लाकर रख दिया। एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर अल्लाह को ये ज़मीन आसमान बनाने से पहले ये पता था कि जंग बदर कब होगी, कैसी होगी, उसमें मुसलमान जीतेंगे, तो अल्लाह को ये नहीं पता था कि जंग तबूक में मुसलमान का जाना जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे उनको कोई आर्मी मिलेगी। तो अल्लाह ने क्यों नहीं बोल दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखिए आपको जो ये न्यूज़ मिल रही है कि वहाँ जो तबूक है वहाँ पर रोमन एम्पायर ने ये किया है, आर्मी खड़ी की है, आप वहाँ पर मत जाइए क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं है। क्यों नहीं? अल्लाह को तो सबको पता है, सब कुछ पता है, बिल्कुल पता है। लेकिन अल्लाह की प्लानिंग उफ़! हम लोग सब कुछ हो जाता है उसका पीछे मुड़ के जब प्लानिंग देखते हैं ना अल्लाह की, ओह हो! हमको इससे ज़्यादा मज़ा कभी नहीं आता। कि हम लोग जो मूवीज़ है 3 घंटे की मूवीज़, ठीक है? जो सस्पेंस मूवी है, उसमें लास्ट मोमेंट जो क्लाइमैक्स होता है, उसमें हम लोग देखते हैं, अरे बाप रे बाप! जो डायरेक्टर होगा उसने क्या सोचा होगा कि इस चीज़ को यहाँ पर रखना है, इस चीज़ को यहाँ पर रखना है और ये सब कुछ हम लोगों से छुपा कर रखा था और अब पता चल रहा है फ़िल्म के आखिरी 10 मिनट में कि वो सब जो हो रहा था, वो क्यों हो रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा यूनिवर्स बनाया। वो सब बनाया जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब कुछ उनको पता है, वो सब जानते हैं। लेकिन वो हम लोगों को उतना ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, जितना कि वो उनके प्लान का हिस्सा हो, जिससे कि उनका प्लान एग्ज़ीक्यूट हो सके। भले ही आज हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि अल्लाह के रसूल हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जब थे भी, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। और उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि अल्लाह की प्लानिंग उफ़! को मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वक़्त में पीछे जाना, वक़्त में आगे जाना, उसके बाद ऐसे देखना, ये सब चीज़ हम ये इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम ये सब चीज़ को इतना फ़ोकस कर रहे हैं। ज़बरदस्त प्लानिंग है मतलब कि कितना कुछ फ़ायदा हुआ है इस तबूक की वजह से, लोग जो निकले, सबके असली-असली चेहरे बाहर निकल आए। सब सबके बारे में समझ में आ गया कि कौन किस जगह पर। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल वेस्ट रहा वो। एक एक ये तो बात हो ही गई। रास्ते में जितने भी लोग मिले नए-नए, उन्होंने या तो इस्लाम कबूल कर लिया या तो मुस्लिम एम्पायर के अंडर में आ गए। लेकिन लेकिन यहाँ पर बात है कि जो इस्लाम कबूल किए, ऑफ़ कोर्स वो ज़कात देंगे और वो जो कैपिटल है ऑफ़ कोर्स मदीना है, वहाँ पर पहुँचाएँगे। बट जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, उसको भी तो मुसलमानों को अपनी आर्मी के साथ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कि कोई और अगर हमला करे तो प्रोटेक्ट कर सकें। तो फिर उनसे भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना। आर्मी को खड़ा करना कोई आसान बात है। आज आप एक चीज़ देखिए, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा कहीं खर्चा होता है ना, तो वो वेपन्स में, आर्मी में खर्चा होता है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक इंसान जो है, जिसको इस दुनिया को बिल्ड करने के लिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए पैदा किया गया था, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था, वो इंसान अपना सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करता है लड़ने में। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि आर्मी को मेंटेन करने में इतना अगर पैसा लग रहा है, तो मुसलमान जो है, ऐसे ही अपने लोगों को भेजेंगे। उनके हथियार होंगे, उनके घोड़े होंगे, उनका खाना-पीना, रहना सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। उनसे कुछ लेना नहीं पड़ेगा। तो कुछ प्राइस तय हुआ कि आप हमको सालाना इतने-इतने दोगे और इसके बदले हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इस चीज़ से बहुत लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है। अरे भाई प्रोटेक्शन मिल रहा है उनको और वो भी ऐसे जगह में जहाँ कोई भी हमला कर सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि ठीक है अरेबियन पेनिनसुला जो है वहाँ पर मामला शांत हुआ है, तो बाहर से लोग अंदर नहीं आ सकते हैं क्या? देखा नहीं रोमन एम्पायर ने मुअत्ता की लड़ाई में किस तरह से अंदर आ गए थे ऑलमोस्ट। तो इसी को जिज़िया कहते हैं और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में भी ऐसी-ऐसी चीज़ें थी और कुछ ऐसी जगह थे, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे, जिनको उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकेंगे, ठीक है? मुस्लिम आर्मी जो है वो कहीं और बिज़ी होगी मे बी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकेंगे। तो उन्होंने जो अमाउंट दिया था, उन्होंने वापस लौटा दिया।
ये क्यों नहीं है जो जो लोग इस्लाम के अगेंस्ट बात करते हैं और जिज़िया के अगेंस्ट बात करते हैं, वो ये क्यों नहीं कहते हैं? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लोग ये ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम है उनको देना पड़ता है। जी नहीं, मुस्लिम्स के लिए कंपल्सरी है ज़कात देना, ठीक है? वो ज़कात देंगे और अगर अमाउंट बाय अमाउंट अगर देखा जाए तो कई बार ज़कात जब वो ज़्यादा हो जाता है, उनके जिज़िया से, क्योंकि वो तो फ़िक्स्ड अमाउंट है, ठीक है? जिज़िया एक फ़िक्स्ड अमाउंट है और जो ज़कात है, वो तो आपको सेविंग से 2.5% देना पड़ेगा। अब अगर कोई अगर अरबपति है, उसका 2.5% करोड़ों में होगा, ठीक है? आप समझिए इस बात को। और ऐसे-ऐसे लोग भी थे, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को कुछ नहीं देना पड़ रहा था। और जो लोग नहीं दिए, वो लोग तो समझिए कि बगावत के, तो अबू बकर ज़िलों ने जंग लड़ी उन लोगों के अगेंस्ट। तो ये सब भी तो बताओ फिर। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ लोग ऐसे आए, मुसलमान वापस आ चुके थे मदीना। अब कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि या रसूलल्लाह, हम लोग जो है नहीं जा सके थे, ऐसा-ऐसा वजह था हमारा नहीं जाने का। आप एक काम कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मुनाफ़िकीन आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करूँगा। बट 3 ऐसे लोग थे, स्पेशली जो जिस सहाबी की हम लोग बात करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि सही बुखारी में बहुत बड़ी हदीस है उनकी और कुरान में भी इन तीनों का ज़िक्र है, सूरह तौबा में। उनका जो मेन कैरेक्टर है, उनका नाम है काब बिन मालिक। उनके साथ और 2 सहाबी थे। ऑफ़ कोर्स वो लोग मुनाफ़िकीन नहीं थे, हरगिज़ नहीं। और प्रॉब्लम ये था कि वो सुस्ती की वजह से पीछे रह गए थे, नहीं आए थे मुसलमानों के साथ। अब जब वो लोग नहीं आए थे मुसलमानों के साथ, तो फिर ये बहुत बड़ा गुनाह की बात थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने एकदम साफ़ तौर पर कह दिया था, सबको आना है। अगर किसी के पास वैलिड कोई एक्सक्यूज़ है तभी अल्लाह उनको माफ़ करेगा, नहीं तो नहीं। तो हर किसी ने इनको काब बिन मालिक को कहा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोलिए, कहिए कि हमको ये प्रॉब्लम था, नहीं आ सके, और वो अल्लाह से माफ़ी माँगेंगे आपके लिए। लेकिन काब बिन मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर कहते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मेरे पास कोई सफ़ाई नहीं है। हम नहीं गए और ये मेरा प्रॉब्लम है, हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने सच बोलना पसंद किया और उनके साथ और जो 2 सहाबी थे वो भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ और तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि अल्लाह तुम तीनों का नाम क्लियर ना कर दे। और इनकी ऐसी आज़माइश हुई, 1 महीना या उससे कुछ ऊपर की बात होगी, उससे कुछ ऊपर की बात होगी। उफ़! लोगों को ये कहा गया था कि तुम इन लोगों को सलाम मत करना, तुम इन लोगों से बात मत करना। एक टाइम जब आया, जब ये कह दिया गया कि इनकी वाइफ़ जो है, वो अपने घर चले जाएँ, वो इनके साथ नहीं रहेंगी। यानी कि पूरी तरह से इनको सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया गया। और ये लोग दुआ करते रह गए, रोते रह गए। इन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि उनसे मिस्टेक हुआ था। उनको जाना चाहिए था, वो नहीं गए थे। और कोई वजह नहीं थी नहीं जाने की, बोला ना, बस ऐसे ही। कई बार हम लोग पीछे रह जाते हैं, जबकि हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, वही हुआ था। और वो लोग दुआ करते रहते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि दुनिया जो है इतनी बड़ी होने के बावजूद हमारे लिए पूरी दुनिया जो है वो सिमट कर रह गई थी और हमें दबा रही थी, ऐसा लग रहा था। ओके। और एक बार वो नमाज़ पढ़ रहे थे और उसके बाद कोई चिल्लाने वाला आवाज़ किया कि अल्लाह ने तुम लोगों के लिए आयत नाज़िल किया। और वो दौड़ कर जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं इस बात से, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन से मैंने सोच लिया कि ज़िंदगी में हमेशा हमेशा सच ही बोलूँगा। जिस शख्स को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, और ये बात कुरान में है और हम लोग आज भी पढ़ते हैं सूरह तौबा में। समझिए कि वो शख्स के ईमान पर कितना ज़्यादा असर पड़ा होगा, वो कितना ज़्यादा और ऊँचा गया होगा। ईमान ही तो था कि उन्होंने सच बोला, और इंसानियत ही थी कि उन्होंने गलती की। पहले एपिसोड में हमने अरे पहले एपिसोड की 2 बातें यहाँ पर आ गई। हमने कहा था कि हम लोग इस सीरीज़ में वो बातें तो बताएँगे ही और बताने भी चाहिए, जब सहाबा ने ऐसे-ऐसे काम किए, जिनको सुनकर हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अबू बकर ने सब कुछ दे दिया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 50% दे दिया। बहुत अच्छा लगता है सुनकर। लेकिन हम लोग उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो कि अच्छे इंसान थे, जो कि सहाबा थे और उनसे मिस्टेक हो गया। ऐसी चीज़ उन्होंने किया जो कि नहीं करनी चाहिए थी। क्यों बात करेंगे? ताकि हम लोग उसको अपने आप से रिलेट कर सकें और ये देख सकें कि उन्होंने बाउंस बैक कैसे किया था और कैसे उन्होंने सब कुछ फिर से ठीक किया था। एग्ज़ैक्ट लाइन्स हम रिपीट कर रहे हैं पहले एपिसोड का। 29वाँ एपिसोड चल रहा है। अल्लाहू अकबर! बहुत खुशी हो रही है याद करके कि हमने जो लेक्चर्स को प्लान किया था, वो इतना अच्छा से आ रहा है। और ऑफ़ कोर्स पूरी तरह से हमने प्लान नहीं किया। हम 100% प्लानिंग नहीं करते, उतना टाइम है नहीं। ये अल्लाह की मदद है कि हम वो कर पा रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमने वो कर दिया है जो कि हम करना चाहते थे, और वो भी क्या है जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मदद है ऑफ़ कोर्स। हाँ, अब क्या है कि
हाँ, काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं हमेशा सच बोलूँगा और मैंने कभी किसी को नहीं देखा है कि अल्लाह ने किसी को सच के मामले में इतना आज़माया जितना कि मुझे आज़माया। यानी कि इसके बाद भी उनकी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, जब वो चाहते तो झूठ बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि उनको याद था कि अल्लाह ने मुझे एक बार मौका दिया है, तो वो दोबारा गलती करके इस चीज़ को वापस नहीं मुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जो है कभी भी झूठ नहीं बोला ज़िंदगी में, कभी नहीं, मरते दम तक। ऐसे लोग थे। गलती हुई, ठीक है। गलती के लिए उनको सज़ा मिले, पूरे सोसाइटी से कट ऑफ हो जाना, अपनी वाइफ़ से अलग हो जाना, आप समझते हैं कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद उन्होंने उसको ठीक किया और याद रखा, रिपीट नहीं किया। यही चीज़ तो हम लोगों को सीखनी है, हम सब गुनहगार हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। लेकिन हम लोग उसके बाद क्या करते हैं ना, वो बताता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। अब क्या होता है, एक बहुत ज़रूरी चीज़, अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल वो मर जाता है और उनका जो बेटा है, हमने बात नहीं किया, अरे कितनों की बात करें। उनका बेटा जो है, वो सहाबी रहते हैं और बहुत अच्छे सहाबी रहते हैं। वो रिक्वेस्ट करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, आप जानते हो कि ये कैसा इंसान था, लेकिन मुझे अपने बाप की फ़िक्र है, आप इसके लिए दुआ कीजिए, आप इसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़िए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और उनको अपनी कमीज़ देते हैं उसके कफ़न के लिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान को बाकी नहीं रखना चाहते। एक बार अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़रूरत पड़ी थी कमीज़ की और किसी का फिट आ नहीं रहा था, तो अब्दुल्लाह बिन उबई ने उसको दिया था। तो वो वापस करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ दी। उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई, उसके लिए दुआ किया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोकना चाहा, या रसूलल्लाह, अब भूल गए, इसने क्या कुछ नहीं किया है। आप इसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएँगे और इसके लिए दुआ करेंगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, अल्लाह ने मुझे कहा है कि तुम दुआ करो या ना करो, वो एक जैसा है। तो अल्लाह ने मुझे अख्तियार दिया ना कि चाहो तो तुम दुआ करो, चाहो तो तुम नहीं करो, मैं दुआ करना चाहूँगा। सुभान अल्लाह! एक सहाबी के लिए जो कि इनके बेटे थे, उनकी बात रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफ़ाइस दिया। उफ़! वो शख़्स जिसने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाया था। लेकिन एक सहाबी के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को छोड़कर इसके लिए दुआ की। लेकिन जब इन्होंने जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दिया, अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल करके कहा कि हरगिज़ नहीं, अगली बार से इन मुनाफ़िकीन की आप कभी नमाज़ नहीं पढ़ाएँगे, इनके लिए दुआ कभी नहीं करेंगे। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद कर दिया ऐसा करना। उसके बाद एक बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मोमेंट आया कि ताइफ़ के जो लीडर्स थे, वो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जस्ट जस्ट रिमेंबर ऑल दोज़ मोमेंट्स। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खदीजा की डेथ हो गई, जब अबू तालिब की डेथ हो गई, तो गए थे वहाँ पर। उनके साथ उन्होंने क्या किया? हुनैन की जंग में उन्होंने क्या किया? वापस नहीं आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं किया। लेकिन फाइनली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बार दुआ करने के बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उनके लीडर्स आए इस्लाम कबूल करने के लिए। विज़न इसको कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विज़न। और वो कहते हैं कि देखिए, हम लोग इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम है इन 3 चीज़ों से। पहला, ये ज़िना। हमारे सोसाइटी में ये इतना कॉमन है कि लोग इससे दूर रह ही नहीं सकेंगे। दूसरा, जो रिबा है, सूद, हम लोगों का सारा डीलिंग्स जो है वो रिबा से होता है और हम लोग जो है इसको कैसे छोड़ सकेंगे। और तीसरा, शराब, ये लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ये कैसे छोड़ सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बहुत साफ बात, ये दीन जो है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा मैं तय नहीं करता हूँ, अल्लाह ने ऐसा कहा है और इसमें कुछ नहीं बदला जा सकता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ के लोगों के लिए 2 बार दुआ किया, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी, कि वो लोग इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम कबूल कर लें। जब वो लोग इस्लाम कबूल करने आए तो उन्होंने कुछ डिस्काउंट के लिए डिमांड किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नो वे, अपने प्रिंसिपल से कभी पीछे नहीं हटते। और आज हम लोग हैं, मुसलमान होने के बाद भी, जो कि ये सोचते हैं कि ठीक है ये गुनाह करते हैं, एटलीस्ट बस ये करते हैं, बस ये करते हैं, इतना तो चलता है। गुनाह करना इंसान की कमज़ोरी है। सहाबा से भी गुनाह हुआ था, कई बार बड़ा गुनाह हुआ था, लेकिन उन्होंने गुनाह को गुनाह समझा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ चीज़ों को इतना नॉर्मल कर चुके हैं ना, कोई और अगर आकर हमें समझाने की कोशिश करता है कि भाई ये गुनाह है, तो हम लोग कहते हैं नहीं तो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब इतना भी ज़्यादा मत हो जाओ। ये दिक्कत है। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नो वे, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब तुम लोग भले ही हम चाहते हैं कि दुनिया का एक-एक इंसान इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन हम किसी को अपने मन से ऑफ़र नहीं दे सकते, डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं, मेरे हाथ में है ही नहीं। तब जाकर उसमें से कोई शख़्स कहता है मदीना के लोगों को देखकर, ये लोग भी तो एक ठन में ज़िना करते थे, शराब पीते थे, रिबा से लेन-देन करते थे।
मदीना में ये सब कुछ बहुत कॉमन था, बहुत कॉमन, इवन मक्का में। तो वो कहते हैं, उनके लीडर्स में से एक, कि जब ये लोग अपने आप को सुधार पाएँ, ये लोग अपने आप को बदल पाएँ, तो हम लोग भी बदल सकते हैं। वो लोग वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लेते हैं फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात कहते हैं कि हमारे एरिया में बहुत बड़ी मूर्ति है, ठीक है? और हमारे जो लोग हैं, वो उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उन मूर्तियों को लेकर। उनको अभी अगर तोड़ा जाएगा तो लोग जो है वो उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देंगे और वो इस चेंज को, अचानक से चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो आप जो है थोड़ा-सा मौका दीजिए और मूर्ति को रहने दीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नो वे। उन्होंने कहा कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन ना, अभी जाओ उस मूर्ति को ख़त्म करो। इससे क्या पता चलता है मालूम? वंस अगेन सेम चीज़ कि प्रिंसिपल्स को नहीं होता, लेकिन प्रिंसिपल में भी एक प्रिंसिपल, तौहीद के लिए आप एक लम्हा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, एक लम्हा भी नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात में कि हमारे नॉन मुस्लिम्स दोस्त हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम उनके साथ बैठें, खाएँ, घूमें, बहुत अच्छा बिहेव करें। उनसे अच्छा बिहेव करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि मुसलमान अच्छे होते हैं। बट अगर वो लोग हमें शिर्क की दावत देते हैं, उनको साफ कह दीजिए, हमसे नहीं होगा ये, नहीं होगा हमसे ये। हमको भी ये बहुत मुश्किल लगता था एक टाइम में, लेकिन हमने एक बार सोचा, इसको करके देखते हैं। 25 दिसंबर की रात थी, ऑफ कोर्स क्रिसमस डे था। 2 गैर मुसलमानों ने मेरे सामने हमको मेरी क्रिसमस कहा। हमने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, "क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बोल रहे हो?" हमने कहा कि हम नहीं बोल सकते हैं। "क्यों नहीं बोल सकते हम?" हमने कहा कि ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम जो है, इनको इनकी इबादत करते हैं, लेकिन हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बट क्या है कि हम लोग इनको अल्लाह का रसूल मानते हैं, मैसेंजर मानते हैं, और हम लोग नहीं मानते हैं कि इस तरह से ये सब कुछ हुआ था, और हमारे लिए मना है कि हम मेरी क्रिसमस इस तरह से बोलें। उन्होंने कहा, "ओके, ठीक है, कोई बात नहीं।" हमने सोचा, अरे! इतना आसान था ये, इतना आसान था। हाँ, ऑफ़ कोर्स हर कोई इतना अच्छा नहीं होता, हर नॉन मुस्लिम इतना अच्छा नहीं होता कि आपकी बात को समझ जाए। बट बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग धीरे-धीरे कोशिश करेंगे ना, ये बात लोगों को समझाने की, कि कुछ चीज़ें हैं कुछ लाइन्स हैं जिसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें जिसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं समझेंगे लोग? क्यों नहीं समझेंगे? हम लोग जब उनकी बात समझते हैं, तो वो लोग हमारी बात क्यों नहीं समझेंगे? मतलब एक बात बताइए, मुसलमान आराम से बीफ खाते हैं, ठीक है? हम लोग कभी भी गलती से भी किसी गैर मुसलमान को घर में दावत देते हैं तो उनको ये नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि हम ये रिस्पेक्ट करते हैं इस बात का कि उनमें उनको ये खाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है। तो फिर हम ये देखते हैं कि ठीक है, इनको मना है तो हम इनके साथ ऐसा गलत नहीं कर सकते हैं, इनके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और हम लोग एकदम दूर रखते हैं इस चीज़ को उन लोगों से। अगर हम लोग इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं करेंगे हमारी रिस्पेक्ट? प्रॉब्लम क्या मालूम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, और एक बार अगर कोशिश किया और उधर से थोड़ा-सा अपोज़िशन आया, हम लोग पिघल जाते हैं उसके सामने। लड़ना होगा इस चीज़ के लिए, अगर तौहीद के लिए आपको दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है तो आए, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करें। और हमको बहुत ख़राब लगा है उस दिन, ये एक्चुअली ख़राब ये लगा कि हमने इससे पहले इस तरह की कोशिश क्यों नहीं की थी? हमने पहले इससे पहले अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों जो है, उनको कुछ समझाने की कोशिश क्यों नहीं की थी, अगर ये इतना आसान था तो? अल्लाह करे कि आगे से और बेहतर कर सकें। आमीन। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी को भेजते हैं ताइफ में एक बड़ी सी मूर्ति को तोड़ने के लिए। वहाँ के लोग जमा हो जाते हैं, ठीक है? और बोलते हैं कि देखो, ये मूर्ति जो है, अगर तुम इसको तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे, तुम ख़त्म हो जाओगे, ठीक है? और वो सहाबी जो है बोलते हैं, अच्छा ऐसा है। वो मारते हैं एक बार उस मूर्ति को, और उसके बाद वो गिर जाता है, ठीक है? और वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, बोलते हैं कि देखो, देखो, बोला था ना कि इस मूर्ति के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो ये मूर्ति जो है वो तुमको मार देगा। उसके बाद वो उठते हैं और हँसने लगते हैं, चिल्ला-चिल्ला, मतलब इसको बोलते हैं रोस्ट करना। ऑफ कोर्स ये हम लोग नहीं कर सकते मुस्लिम के साथ में, वो वाक़या गलत था। ये सहाबी अलग, इससे पता चलता है हर सहाबी एक तरह के नहीं है, ठीक है? हर सहाबी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जितना सीरियस नहीं है, ठीक है? ऐसे भी सहाबी थे। उसके बाद वो बोले और उन लोगों को समझाया कि देखो, ये लोग ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है इसका इसका कोई यूज़ नहीं है, ये बेकार है, और ये आपको नुकसान फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। एक ऐसा टाइम आ गया जब पूरे अरेबियन पेनिनसुला में कहीं मूर्ति नहीं थी। कितना दिन हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना गए हुए? 9 साल। 9 साल में आप किसी के ओपिनियन को बदल दें तो बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर लोगों की पहचान को ही बदल दिया गया था, उनके पूरे सिस्टम को ही बदल दिया गया था, सिर्फ़ 9 साल में। करिश्मा है अल्लाह का, ये मिरेकल है, और कोई नहीं किया इससे पहले, ना किसकी बात कर सकेगा। उसके बाद क्या होता है 9th ईयर में ही कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा जाता है हज के लिए मक्का, उनको लीडर बना के। और मक्का की अगर बात करें
तो वहाँ पर अभी 100% लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। और सिर्फ मक्का की बात नहीं है, हज करने के लिए सिर्फ मक्का के लोग थोड़ी ना आते थे, हर तरफ से लोग आते थे। और उनमें एक बहुत गंदी प्रैक्टिस थी, बिना कपड़ों के तवाफ़ करना। और उनका एक 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 स्टेटमेंट था, ये कहते थे वो लोग कि हम लोग तो ऐसे ही पैदा किए गए थे, ये तो नेचुरल है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे कपड़े गंदे हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये टच हो काबा में। कुछ लोगों का था कि ये ज़्यादा अच्छा होता है, ये ज़्यादा बेहतर है, वगैरह वगैरह। इमेजिन कीजिए, मर्द औरत बिना कपड़ों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नीचे करते थे जब मक्का में थे वो, और लोगों को दिन की तरफ बुलाते थे। और बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपको ज़िम्मेदारी निभाने की बात आती है और आपको ऐसे माहौल में जाना पड़ता है जो अच्छा नहीं है, तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते ये कहकर कि वो माहौल अच्छा नहीं, क्योंकि इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता है इंसान बिना कपड़ों के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी जाकर लोगों को कहते थे कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम कामयाब हो जाओगे। वहाँ पर भी इस चीज़ के लिए तो हम अपने आप को बहुत बड़ा क्रिमिनल समझते हैं। थोड़ी सी भी कहीं अगर लगता है कि इस आदमी से हमको कुछ प्रॉब्लम होगा, हम उससे दिन की बात नहीं करते। थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये जगह ठीक हमको नहीं लग रहा, हम वहाँ पर नहीं जाते। किसी से थोड़ी सी अगर ऐसी बात हुई कि अच्छा कन्वर्सेशन नहीं रहा, हम दोबारा बात नहीं करेंगे उससे। ये चीज़ हमको बदलना पड़ेगा। ये वीडियो बनाकर हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं लगता, सच में हमको नहीं लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये बस इतना सा काम रह जाता है कि हम थोड़ा वीडियो के बारे में सोच लें कि हमको क्या क्या बोलना है। ये कोई मेहनत है। और इससे उन लोगों को बस ये, जैसे कि लास्ट में बोला था, इससे बस उन लोगों तक बात पहुँच रही है जो लोग ऑलरेडी ज़्यादातर बात जानते हैं। तो फिर वो ये चीज़ उन तक कहाँ पहुँच रही है जिनको नहीं पता इनमें से कुछ भी बात, जिनको पता होना चाहिए। इसीलिए तो हम आपको तैयार करना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं, अगर इस सीरीज़ के बाद आप में चेंज नहीं आया और आपने अगर इस बात को नहीं पहुँचाया दूसरों तक, समझेंगे कि हम कामयाब नहीं थे फिर अपने काम पर। फिर हम अल्लाह से दुआ करें कि फ्यूचर में शायद कोई और इन वीडियोज़ को देखे, कोई और शायद इंस्पायर हो, कोई और वो काम करे जो हम करना चाहते थे या फिर जो हम नहीं कर सके अब तक ऑफ कोर्स हम नाउम्मीद नहीं हुए कि हम ज़िंदगी में कभी किसी से बात नहीं करेंगे जैसे अभी नहीं करते। बदलाव लाने की उम्मीद है, बस कोशिश की ज़रूरत है और थोड़ी-सी। अल्लाह करे, और आप भी दुआ कीजिएगा मेरे लिए हर एतबार से, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, और कुछ नहीं माँग रहे हैं आपसे, बस ये 2 चीज़ें हैं। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों को समझाते हैं और बताते हैं कि मुसलमान जो है वो किस तरह से हज करते हैं, ऐसे हज करना चाहिए, नए-नए मुसलमानों को बता रहे थे। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स एक साथ हज कर रहे थे। इससे पहले क्या हुआ था, पहली और आखिरी बार कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम हुनैन की जंग में एक साथ लड़ रहे थे। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हो रहा है कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स एक साथ मक्का में हज कर रहे थे। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजना पड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का, मदीना से, क्योंकि सूरह तौबा की आयत नाज़िल हुई, शुरू की, और जिसमें कि अल्लाह ने कहा कि ये जितने भी मुशरिकीन हैं वो 4 महीने का टाइम दो, 4 महीने का टाइम दो। ये लोग अगर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना इस्लाम कबूल तो निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। अब आपको थोड़ा सा यहाँ का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम्स का फेवरेट आयत है, फेवरेट द बेस्ट, मतलब कि एक तो सूरह अहज़ाब बताया था, सेकंड फेवरेट या फिर एक्चुअली नंबर 1 ये था, नंबर 2 वो था, नंबर 1 ये है अभी भी। हमारी घर के आसपास जो मसाजिद है ना, आराम से आप नॉन मुस्लिम्स को आने दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपके जो घर है ना, आप नॉन मुस्लिम्स को लाओ, उनको बोलो कि हाँ आप आराम से यहाँ पर रहो, सो कोई दिक्कत नहीं, आप मेहमान हो मेरे। तो फिर मक्का कैसे, क्या बात थी? मक्का ऐसा शहर था जिसको बनाया था तौहीद के द ब्रांड एम्बेसडर ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और उस जगह पर काबा की तामीर की गई थी ताकि वो तौहीद का सबसे बड़ा सिंबल रहे। और वो जगह अल्लाह ने हराम की थी, ना वहाँ पर शिरक होगा, ना वहाँ पर किसी तरह का मार काट होगा, वो अमन का शहर रहेगा। और वो बाद में मदीना के लिए भी एक्सटेंड कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मक्का मदीना दोनों अब हरम है। तो फिर ये जगह में हम नॉन मुस्लिम्स को नहीं रहने देंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए आप एक बात समझिए कि मुस्लिम्स जो है 8th ईयर ऑफ हिजरत में वो अ, मक्का में पूरी तरह से गालिब आ चुके हैं। ज़्यादातर लोग इस्लाम कबूल कर चुके, कुछ नॉन मुस्लिम्स बचे। उसके बाद 9वां साल आया, 9वां साल के भी एंड में ज़ुल्हिज्जा में होती है ना, और ज़ुल्हिज्जा लास्ट मंथ होता है। और वहाँ के बाद 4 महीने दिए जा रहे हैं, मतलब कि 1 साल से ऊपर का टाइम था उन लोगों के पास, या तो आप इस्लाम कबूल करो या तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। और तब के बाद अल्लाह ने कहा है, और ये याद रखिए, ये चीज़ सिर्फ मक्का मदीना के लिए है और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। और तब के बाद अल्लाह ने कहा कि अगर कोई फिर भी
ये कोई शिर्क करने वाला इंसान यहाँ पर चाहता है कि रहे, और तो इनको अगर देखो तो वहीं पर उनको कत्ल कर दो। यही आयत फ़ेवरेट है, द फ़ेवरेट। लेकिन पता है इसकी सबसे फ़नी बात क्या है? जो लोग इसको कोट करते हैं, इस आयत पर कभी अमल हुआ ही नहीं था। मुसलमानों को अल्लाह कह रहे हैं कि इनको जहाँ भी देखो उनको कत्ल कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? ऐसी नौबत ही नहीं है, ऐसी नौबत आई ही नहीं। सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक टाइम आया 100% पॉपुलेशन ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो कत्ल किसको किया जाएगा फिर बिना मतलब कि यार ये लोग यही प्रॉब्लम है हमको जाहिलों से। जो अच्छा लगता है उसको उठा के सामने रख देते हैं और पूरी बात जो देखते नहीं हैं। अब हम आपको इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको कोई नॉन मुस्लिम मिल जाएगा और वो आपको बोलेगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको कौन एक सेकंड, आपको कौन मिलता है जो कि आपसे इस तरह की बात करे? हाँ, सोशल मीडिया में मिल सकता है कभी-कभी कि कुछ बाहर के लोग हैं वो पता है, मतलब हमारे चारों ओर जो लोग हैं ना, हमारे चारों ओर लोग जो है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उनको अपने रिलीजन से। वो इस्लाम को स्टडी करेंगे और बोलेंगे देखो तुम्हारे कुरान में ये लिखा हुआ है। ऐसे लोग नहीं मिलते हमारे आस-पास में, हमको तो आज तक नहीं मिला। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कई बार, हम मुसलमान कई बार कुरान को पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं। ये चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह अकबर, क्या मतलब होगा इसका? और हमारे मन में अजीब-अजीब ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं। आप अपने ईमान पर कायम रहो और अल्लाह के रसूल के बारे में कोई गलत बात मन में ना आने दो, हम इसलिए बोल रहे हैं। और आप किसी नॉन मुस्लिम को जवाब दे सको, दैट इज़ ऑलवेज़ सेकेंडरी। बात की बात है वो। कहीं आपके मन में तो शक नहीं आ गई कहीं किसी बात को लेकर? और एक्चुअली इस सीरीज़ का एक बहुत बड़ा मकसद था कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा को लेकर कंफर्टेबल फ़ील करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक-एक जो शादी की हमने सबके बारे में बताया, हम सबके पीछे की कहानी बताई क्योंकि हमें इस बात से प्रॉब्लम होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादी क्यों की? हमको एक मुस्लिम ने सवाल किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची से शादी क्यों की? क्या ज़रूरत पड़ गई थी? यस, यस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत पड़ गई थी किसी बच्ची से शादी करने के लिए? बहुत अच्छी मुस्लिम ने हमने पूछा था, हमसे पूछा था। बहुत साल पहले की बात है। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आ सकता? क्या नहीं आया होगा कभी? क्या किसी ने आपको गलत तरीके से इस मैसेज को नहीं पहुँचाया होगा? ये सीरीज़ 15-15 मिनट का अगर होता ना तो हम कभी नहीं कर पाते। लेकिन जो 3, 4, 5 लोग देख रहे हैं ना, उफ़! आप इतना तैयार हो चुके हो क्योंकि हमने जानबूझकर उन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उठाकर आपके सामने रखा है। ठीक है? ताकि आप तैयार हो जाओ। अपने अंदर पहले मन को अपना ठंडा कर लो इस्लाम को लेकर, सबसे पहले। दूसरी बात, कोई और मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, ठीक है? स्पेशली मुस्लिम हो अगर, और उसको किसी भी तरह से हर्ज है किसी भी इस्लाम की बात को लेकर। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उसका ईमान कमज़ोर है या फिर वो बुरा मुस्लिम है। हमने कहा ना, जिस शख्स ने मुझसे ये सवाल पूछा था, ठीक है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों शादी की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इतने कम एज में? उनका कोई मकसद नहीं था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट करना। बस उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हुआ ऐसा। और जब तक कोई अगर सवाल करे विद इन द लिमिट ऑफ रिस्पेक्ट, उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ने बार-बार कुरान में जवाब दिया है, गुस्सा नहीं हुए अल्लाह ने। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग थोड़ा-सा डिसरिस्पेक्टफुल होकर सवाल करते हैं और उनके सवाल में ही समझ में आता है कि ये जो है सही तरीका नहीं है सवाल का। इतना कुछ हो गया इस सीरीज़ में, वाक़ई में हमने सोचा नहीं था। क्योंकि मिडवे कुछ एपिसोड्स में हमको पता चल गया कोई देखने वाला है नहीं इसको। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, 20-22 मिनट ऐसे ही था और हमने बोला था कि हम इस लिमिट के अंदर रखेंगे। फिर भी अब कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था। हम पूछे भाई किसको देखना है बताओ? तो कुछ लोग आए सामने कि हाँ, हमें देखना है। उसके बाद हमने बोला कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो लोगों ने बोला, उन्हीं लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ लंबी वीडियो, हम देखेंगे फिर भी। तो हमको लगा कि नहीं, अगर आप देख रहे हो तो आपको हम कुछ ज़रूर देना चाहेंगे जो आपके लिए यूज़फुल हो और आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचा सको। याद रखिएगा, पहुँचाना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं और मुसलमानों को और वहाँ के लोगों को ये कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान हज करेंगे, नॉन मुस्लिम्स हज नहीं करेंगे। फाइनल। और उसके बाद क्या होता है कि जो 9th ईयर होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ईयर ऑफ डेलीगेशंस। एक्चुअली जो 9th ईयर है, उसको डेलीगेशंस कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, डेलीगेशन किसको कहते हैं? जो कि मिलने के लिए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर से। बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए। कुछ लोग इस्लाम कबूल करते हैं, कुछ लोग जो है वो मुस्लिम के प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, नजरान से कुछ क्रिश्चियंस आए थे और उनको मस्जिद नबवी में रहने की जगह मिली थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन तक उनसे बात करते रहे, ठीक है? और उनको इस्लाम के बारे में बताते रहे और उनको कहें फाइनली कि देखो तुम लोग इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो, उसकी क्या-क्या वजह है? कि तुम लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी-ऐसी बात कहते हो कि वो जो है उनकी इबादत करते हो, जबकि वो इबादत करने कभी नहीं बोले हैं खुद कि मेरी इबादत करो। वो ये खुद कहें कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पहली बात। दूसरी बात कि
तुम लोग जो है वो सूअर का गोश्त खाते हो, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद खुद मना किया है तुम लोगों को ऐसा करने को, और तुम इस बात को नहीं मानते हो। तीसरी बात कि तुम लोग जो है क्रॉस को है उसकी इबादत करते हो, और तुमसे वो छोड़ा नहीं जा रहा, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने बताया एक्चुअल बात जो कि कुरान कहता है कि उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, उनकी डेथ नहीं हुई है इस तरह से जिस तरह से कि वो लोग मानते हैं। वो लोग फिर भी नहीं मान रहे थे, वो लोग फिर भी ये कह रहे थे, ठीक है, कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की है, ठीक है? आई थिंक इट इज़ सूरह आल इमरान, इसीलिए हम बता रहे हैं। अभी बात हो रही थी सूरह तौबा की, अब बात आ रही है जो कि सूरह नंबर 9 है। अभी बात होने लगी सूरह आल इमरान की जो कि सूरह नंबर 3 है। तो कुरान को अल्लाह ने जिस तरह से नाज़िल किया है और जो अरेंजमेंट में फाइनली ये पहुँचा है, हमने इसके लिए कितनी वीडियोज़ बनाया, हमने कहा ना उन वीडियोज़ में, कुछ साल हो गए उन वीडियोज़ के। आपको पता है इस चैनल के 5 साल हो चुके हैं, ये 5th ईयर चल रहा है। वक़्त जो है वो चलता नहीं, ऐसा लग रहा है वक़्त जो है वो उड़ जा रहा है। 5 साल हो गए। हमने कहा था कि ये जो कुरान का अरेंजमेंट है ना, अकेले अकेले यही चीज़ काफ़ी है किसी भी नॉन मुस्लिम को कन्विंस करने के लिए कि इस्लाम हक है, काफ़ी है, इतना खूबसूरत है। जबकि अल्लाह ने एक तरफ से कुरान को नाज़िल नहीं किया था। उफ़! तो ये एक एक कॉन्सेप्ट आया कुरान में कि मुबाहला, मुबाहला क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरवालों को बुलाएँ, ठीक है? और वो लोग एक तरफ से थे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घरवाले जो हैं वो ये कहने लगे कि अगर हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम पर अल्लाह का अज़ाब आए और हम हलाक हो जाएँ, हम और हमारे फैमिली वाले, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है? तो फिर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आए। ये बात कुरान में है। ये सुनकर उन लोगों की हालत ख़राब हो गई, ठीक है? और बोले कि देखो, ये ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है? और अगर हम लोग इस तरह से एग्री कर जाते हैं इस चीज़ पर, तो हम लोग जो है अपने ही मुँह से अपने आप को हलाक कर लेंगे। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं और हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे ईमानदार इंसान को हमारे साथ भेजिए, किसी ईमानदार इंसान को। याद रखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल क्या था? अल अमीन, सादिक़ अल अमीन। तो जिस शख्स को, जिस सहाबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर भेजेंगे, उनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे जिसको उनके दुश्मन भी मानते थे, अमीन। उन्होंने कहा, "ऐ अबू उबैदा आमिर इब्न जर्राह, रिमेंबर ही वाज़ वन ऑफ द 10 अशरा मुबशरा में से थे। अबू उबैदा आमिर इब्न जर्राह, खड़े हो जाओ और इनके साथ जाओ और इनको दीन सिखाओ, इनको सब कुछ बताओ, और ये इस उम्मत के अमीन हैं।" कितनी बड़ी फ़ज़ीलत! और पता है आगे चल के ये मिलिट्री कितनी, इनकी जो तीरंदाज़ी थी, ओह! ये मतलब कि एक तो होती है तीरंदाज़ी, लेकिन ये घोड़े में चढ़कर, घोड़ा स्पीड में दौड़ रहा है, उस स्पीड के साथ तीर चला सकते थे और अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करते थे। स्किल भाई, स्किल! समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। अभी जो ओलंपिक्स होते हैं जिसमें गोल्ड मेडल मिलता है, उसमें क्या होता है? आदमी खड़ा रहता है और निशाना लगाता है। ये चलते हुए घोड़े में तीर चलाकर अपने टारगेट को हिट करते थे। ऐसे स्किल थे, और इतने ज़्यादा सिंपल इंसान अबू उबैदा, इतने सिंपल इंसान, उफ़! इनकी सिंप्लिसिटी को देखकर कई सहाबा जो है वो उनको बोलते थे कि आप कम से कम कुछ तो अपने लिए दीजिए। सब कुछ जो है लोगों को दे देते हो, आप अपने पास कुछ नहीं रखते हो। क्यों इतने शांत हो? ऐसे कहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब मिलिट्री सँभाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो फिर जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे खलीफा बने ना, उन्होंने इनको भेजा खालिद इब्न वलीद को रिप्लेस करने के लिए। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है, उनको बोला, इनको बोला कि आप इनसे इनकी जगह पर जाइए और लीडरशिप सँभालिए, ठीक है? लेकिन फिर भी पहली बात कि इनकी पोज़ीशन पता चलती है इसी में, अबू उबैदा की। वो गए और बोले खालिद इब्न वलीद को कि मिलिट्री के मामले में, स्ट्रैटेजी के मामले में और लोगों से डील करने के मामले में तुम हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तुम ही सँभालो। भले ही उमर ने मुझे कहा है, लेकिन हम तुम्हीं को अपना लीडर मानते हैं। सुबहानअल्लाह! इनको कुछ नहीं चाहिए था, और वो एक तरह के लीडर थे मुसलमानों के। और पर्शियन एम्पायर के जो लोग थे बिल्डिंग के मामले में, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग जो कि हज़ारों साल पहले की थी, आज तक है वो टूरिस्ट प्लेस है। समझिए कैसी-कैसी बिल्डिंग होगी। फिर भी अबू उबैदा के पास कुछ नहीं था। एकदम सिंपल इंसान, लीडर थे वहाँ पर, लीडर थे। मतलब कि वो किंग के पोज़ीशन में थे। अगर पोज़ीशन के हिसाब से देखें तो वहाँ का किंग ख़त्म, और वहाँ के लीडरशिप के पोज़ीशन में अबू उबैदा आमिर इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु थे। और उनके घर पर सिवाय उनके इस्तेमाल करने वाले सामान के कुछ नहीं था। खाली था उनका घर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब गए वहाँ पर जेरूसलम में, और वो जब अबू उबैदा के घर में घुसे और देखे ना इस हालत को, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। उमर इब्न ख़त्ताब, जो कि खुद अपनी सिंप्लिसिटी के लिए दुनिया भर में जाने गए बाद में, लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये मुसलमानों का खलीफा है, ये लीडर है।
वो जब लीडर थे तब अबू उबैदा के घर में जाकर वो रोने लगे और बोले, "ऐ अबू उबैदा, ऐ अबू उबैदा, ये दुनिया ने हम सबको बदल के रख दिया सिवाय तुम्हारे। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के थे।" कितनी बड़ी बात है ये। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से गए और उस जगह पर प्लेग आ गया था, बहुत बड़ी पैंडेमिक आ गई थी। कोविड से कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे पास एंटीबायोटिक है वो प्लेग के लिए, वो जो बैक्टीरिया जो कॉज़ करता है। वरना जिनको होता था मतलब ख़त्म है। अबू उबैदा को बार-बार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लेटर लिख के बोले कि आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन वो नहीं आए वापस। वो बोले कि नहीं, अल्लाह के कदर से मुझे नहीं भागना और वो नहीं चाहते थे। कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इन्फेक्शन जो वो मदीना में स्प्रेड करे वहाँ उनके ज़रिए से। रह गए वहाँ पर। एक बार उमर रज़ियल्लाहु ने ऐसे लेटर लिखा कि अबू उबैदा जल्दी से आप आइए यहाँ पर, कुछ बहुत ज़रूरी बात है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, आप आइएगा तभी बताऊँगा। अबू उबैदा कहते हैं कि उमर मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, नहीं आएँगे हम। शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए कह रहे हैं? जो एक पैंडेमिक में जिसकी इंतकाल होती है ना वो उनको शहीद का दर्जा मिलता है। और वो पैंडेमिक में ही उस प्लेग में ही प्लेग का एक्चुअली में ज़िक्र है, उस प्लेग में ही उनकी डेथ होती है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अपने लास्ट टाइम में कि मैं अपने बाद जो भी खलीफा बनूँगा उसके लिए 6 लोगों को 5 या 6 लोग जो थे, अशरा मुबशरा में से जो बचे हुए थे, बाकी कुछ की डेथ हो चुकी थी। जैसे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ हो चुकी थी, ठीक है? और अबू उबैदा की डेथ हो चुकी थी। तो बाकी जो लोग थे बचे हुए, उन लोगों के बारे में कहा कि आप लोग जो है ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है? जो जिससे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे पूरी तरह से। तो फिर आप में से कोई एक लीडरशिप सँभाले, आप लोग मिल-जुल कर डिसाइड कीजिए। और फाइनली उसमें डिसीजन हुआ था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बने थे खलीफा। लेकिन वहाँ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर अबू उबैदा आमिर इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु आज ज़िंदा होते, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये इन लोगों को काउंसिल में बनाने की और इन लोगों को वोटिंग वगैरह करने की और डिसाइड करने की। मैं आँख बंद करके उनको कह देता कि आप खलीफा बन जाओ। ये पोज़ीशन थी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रज़ियल्लाहु अन्हु। कितने सारे सुपरस्टार्स गुज़रे हैं सोबत में। हमको देखिए प्रॉब्लम नहीं है, जो अर्तुगरुल गाज़ी लोग देखते हैं और कुर्रतुल इस्लाम उस्मान ये लोग जो जो वेब सीरीज़ ये सब जो देखते हैं उनके 100 70-80 ऐसे करके एपिसोड देखते हैं, हमको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता है हमको प्रॉब्लम क्या है? हमारे लोग इन सुपरस्टार्स का नाम नहीं जानते। हमारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं जानते। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग इस्लामिक वेब सीरीज़ देख रहे हैं और वो देखते हैं ठीक है। हिस्टोरिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको मोटिवेशन मिलता है अच्छा है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ये 100% ऑथेंटिक है, 100%। अभी जो हमने बताया अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। हम लोग इस चीज़ को छोड़कर वो चीज़ देख रहे हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, काल्पनिक कहानी है, ठीक है? हम जानते हैं अच्छे से कि ऑटोमन एम्पायर था, लेकिन उसके बारे में इतनी डिटेल्स कि आप 70-70 एपिसोड बना दो। अल्लाह की कसम है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ पर अगर वीडियो बनाओ ना, 70 एपिसोड 1-1 घंटा का, आधा-आधा घंटा का नहीं बना सकोगे। उतना है ही नहीं कंटेंट हमारे पास कि हम उतना दिखा सकें। लोगों ने बनाया है लेकिन इतना लंबा कोई नहीं बनाया। जब हमारे पास हिस्ट्री की किताबें, हदीस की किताबें, कुरान से इतना रेफरेंस मिलता है, तब हम लोग नहीं बना सकते हैं। कैसे इतना लंबा-लंबा सीरीज़ बना दिया जी? और आप लोग कैसे कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल करें, लोग कैसे गधे बन रहे हैं कि हाँ, ये 100% ऑथेंटिक है। फिर भी हम कह रहे हैं, ठीक है देखिए, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उनको मसाला चाहिए यार, मसाला चाहिए। कहाँ है मसाला इसमें? आपको लगता हो कि हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, कैसे नहीं है? लेकिन नहीं, हर किसी में इतना सब्र नहीं होता। एक शख्स जो कि बैठा हुआ है, उसको देखकर इतना पड़ेगा। लोगों को चाहिए कि नहीं हमको मूवी देखो। और अगर कोई शख्स आप में से कहता है कि नहीं हमको मूवी चाहिए, हमको वेब सीरीज़ चाहिए, उनको आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। एक सीरीज़ है उमर सीरीज़, ठीक है? उमर सीरीज़ आप अगर गूगल में टाइप करते हो, यूट्यूब में नहीं मिलेगा, तो आपको इसके इंग्लिश सबटाइटल के साथ या फिर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपको मिल जाएगा। उमर सीरीज़ पूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने तक। उसमें ये सीन भी दिखाया गया है जब अबू उबैदा की डेथ होती है तो। कहाँ थे अब हम? अब हम लोग इंटर कर रहे हैं 10th ईयर हिजरत के, लास्ट ईयर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, लास्ट ईयर, लास्ट एपिसोड हमारे इस सीरीज़ का। कुछ नहीं बताएंगे उसके बारे में, एपिसोड ही देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।